आज के इस एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसे सफर पर निकलने वाले हैं जिसके बारे में बातें तो सब करते हैं, लेकिन इसका सही रास्ता बहुत कम लोग जानते हैं। पहली कमाई से लेकर असली पैसिव वेल्थ बनाने तक का पूरा रोड मैप। देखिए, बात सिर्फ पैसे कमाने की नहीं है, बल्कि उस पैसे को एक ऐसे सिस्टम में बदलने की है जो आपके लिए चौबीसों घंटे काम करता रहे, तब भी जब आप सो रहे हो। तो चलिए सीधा एक बहुत ही कड़वी सच्चाई से शुरुआत करते हैं। एक बार एक बहुत ही समझदार बुजुर्ग ने एक सवाल पूछा था जिसने मेरा नजरिया बदल दिया। जरा आप भी सोचिए, अगर आज किसी वजह से आपकी एक्टिव इनकम यानी आपकी सैलरी या रोज की कमाई आना अचानक बंद हो जाए, तो आप बिना काम किए कितने दिन सर्वाइव कर सकते हैं? सच तो यह है कि ज्यादातर लोग हर महीने बस एक ही लूप में फंसे हैं। काम करो, पैसे कमाओ और महीने के आखिर में वापस जीरो पर आ जाओ। और यहीं पर यह बात बिल्कुल सटीक बैठती है कि सिर्फ पैसा कमाने से कोई अमीर नहीं बनता, बल्कि पैसे को बढ़ाने से इंसान अमीर बनता है। ये इस पूरी चर्चा का सबसे अहम पॉइंट है। दिन रात की मेहनत आपको सिर्फ एक इनकम दे सकती है, लेकिन वेल्थ तो एक सिस्टम बनाता है। जब तक आप पैसे से पैसा बनाना नहीं सीख लेते, तब तक आप इस ट्रेडमिल पर भागते ही रहेंगे, जहां पसीना तो बहुत निकलेगा, लेकिन आप पहुंचेंगे कहीं नहीं। तो इस चक्रव्यूह से आखिर निकला कैसे जाए? आज हम इसे 6 आसान स्टेप्स में डिकोड करेंगे। हम शुरू करेंगे एक्टिव इनकम ट्रैप को समझने से, फिर बात करेंगे पहली कमाई की, एआई के इस्तेमाल से स्मार्ट स्केलिंग की, डिजिटल एसेट्स बनाने की, पैसिव इनकम के लिए इन्वेस्टिंग की, और सबसे आखिर में उस असली वेल्थ माइंडसेट की जो ये सब मुमकिन बनाता है। चलिए पहले स्टेप की गहराइयों में उतरते हैं। एक्टिव इनकम ट्रैप, यानी सिर्फ पैसे के लिए काम करना। आपको जानकर हैरानी होगी कि क्यों कई बार एक बहुत अच्छी खासी सैलरी भी हमें फाइनेंशियल आज़ादी नहीं दिला पाती। होता क्या है ना, हम सब जाने अनजाने में एक लाइफस्टाइल ट्रैप का शिकार हो जाते हैं। जैसी ही सैलरी बढ़ती है, हमारे खर्चे भी अचानक से बढ़ जाते हैं। एक नया और महंगा फ़ोन, ब्रांडेड कपड़े या ईएमआई पर ली गई एक बड़ी गाड़ी, सिर्फ इसलिए ताकि हम अमीर दिख सकें। हमें लगता है कि हमारी लाइफ अपग्रेड हो रही है, लेकिन असलियत में हम ईएमआई और दिखावे के एक ऐसे अंधीन लूप में फंस रहे होते हैं जहां हम हर महीने बस अगली सैलरी का इंतजार रहता है। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए राहुल है जो महीने का 60,000 रुपए कमाता है। सुनने में अच्छा लगता है ना? लेकिन अगर राहुल बीमार पड़ जाए या एक महीने काम पर ना जाए, तो उसकी इनकम वहीं रुक जाएगी। यही एक्टिव इनकम की सबसे बड़ी दिक्कत है। ये सिर्फ सर्वाइवल के लिए है। इसके बिल्कुल उलट होती है पैसिव इनकम। ये वो सिस्टम है जिसे आपने एक बार मेहनत करके बना दिया और फिर वो बैकग्राउंड में आपके लिए लगातार पैसे बनाता रहता है। असली आज़ादी यहीं से आती है। अब सवाल ये है कि ये सिस्टम बनाने के लिए पैसे कहाँ से आएं? यहीं एंट्री होती है हमारे दूसरे स्टेप की। चाहे आप स्टूडेंट हों या करियर की शुरुआत कर रहे हों, वेल्थ बनाने से पहले आपको बेसिक कैपिटल यानी अपनी पहली कमाई तो जनरेट करनी ही पड़ेगी। और आज के टाइम में पैसे कमाना आपकी पर्सनैलिटी और स्किल्स पर डिपेंड करता है। अगर आप पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं, तो ट्यूशन पढ़ाना या असाइनमेंट्स लिख कर देना एक बढ़िया ऑप्शन हो सकता है। और अगर आप खुद को एक बैकबेंचर मानते हैं, तो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर वीडियो एडिटिंग जैसी स्किल सीख कर आप हर मिनट के 3 से 5,000 रुपए तक चार्ज कर सकते हैं। मतलब हर किसी के लिए कोई ना कोई रास्ता जरूर है। एक बार जब आपके पास एक्टिव इनकम आनी शुरू हो जाए, तो आपको गधों की तरह मेहनत नहीं करनी है। हमारा तीसरा स्टेप यही सिखाता है, स्मार्ट स्केलिंग। अब समय है सिस्टम्स का इस्तेमाल करने का। जरा सोचिए, आज एआई ने चीजों को कितना आसान कर दिया है। आपको ग्राफिक डिजाइनर होने की भी जरूरत नहीं है। चैट जीपीटी में एक बढ़िया सा प्रॉम्प्ट डालिए, जेमिनाई से कुछ ही सेकंड्स में एक कमाल का ग्राफिक बनाइए और उसे क्लाइंट्स को सेल कर दीजिए। बिना किसी डिजाइन डिग्री के आप एआई टूल्स का इस्तेमाल करके अपना समय बचा रहे हैं और सीधा अपना प्रॉफिट बढ़ा रहे हैं। इसे कहते हैं स्मार्ट वर्क। और इससे भी एक कदम आगे की चीज बताऊं, वो है मिडिलमैन आर्बिट्रेज। ये लेवरेज की असली ताकत है। मान लीजिए आपने एक ऐसा क्लाइंट ढूंढा जो एक वीडियो के लिए 300 रुपये प्रति मिनट देने को तैयार है। फिर आपने एक फ्रीलांस एडिटर हायर किया जो 250 रुपये में काम कर दे। अब आप बीच में बस एक कनेक्टर का काम कर रहे हैं। बिना एक भी फ्रेम एडिट किए आपने 50 रुपये का प्रॉफिट कमा लिया। अगर आपके पास ऐसे कई प्रोजेक्ट्स आ जाएं, तो आप बिना खुद स्क्रीन पर बैठे काफी अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। जब आप इस तरह से अपनी इनकम स्केल कर लेते हैं, तो अगला स्वाभाविक कदम होता है डिजिटल एसेट्स बनाना। ये हमारे सफर का चौथा पड़ाव है। इसका सीधा सा फंडा है, मेहनत एक बार करो और कमाई बार बार करो। आज के दौर में इंटरनेट ने हमें ऐसे डिजिटल इकोसिस्टम बनाने की आज़ादी दी है जो जादुई लगते हैं। आप एक ई बुक या कोर्स लिख सकते हैं और इंस्टाग्राम ऑटो डीएम्स सेट कर सकते हैं। आप आराम से सो रहे होंगे और बैकग्राउंड में कोई कस्टमर कमेंट करेगा, ऑटोमेशन उसे लिंक भेजेगा और पेमेंट भी कलेक्ट कर लेगा।
या फिर YouTube ऑटोमेशन चैनल्स, जहां AI और फ्रीलांस एडिटर्स की मदद से बने वीडियोस सालों साल आपके लिए पैसे छापते रहते हैं। ये असल डिजिटल प्रॉपर्टी है। अब आते हैं इस पूरे एक्सप्लेनर के सबसे पावरफुल हिस्से पर, 5वां स्टेप, पैसिव इनकम के लिए इन्वेस्टिंग। अब तक आपने जो पैसा कमाया है उसे चुपचाप बैंक में सड़ाने की बजाय उसे काम पर लगाने का वक्त आ गया है। जब इन्वेस्टिंग की बात आती है तो रियल एस्टेट का नाम सबसे पहले आता है, लेकिन सबके पास करोड़ों रुपए नहीं होते, राइट? यहीं पर काम आते हैं REITs यानी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स। इसे एक बहुत बड़े पिज़्ज़ा की तरह समझिए। आप पूरा पिज़्ज़ा नहीं खरीद सकते तो क्या हुआ, आप उसका एक स्लाइस तो खरीद ही सकते हैं। आप किसी बड़े कमर्शियल मॉल या ऑफिस स्पेस के छोटे से हिस्से के मालिक बन जाते हैं और आपको उसके किराए से रेगुलर डिविडेंड मिलता रहता है ना? कमाल का आइडिया। और सिर्फ रियल एस्टेट ही क्यों, वेल्थ को डाइवर्सिफाई करना बहुत जरूरी है। आप डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं जहां कोई मेकिंग चार्ज नहीं करता, या फिर इंडेक्स फंड्स जो शेयर बाजार की टॉप कंपनियों का एक सुरक्षित गुच्छा होते हैं और बैंक FD से कहीं बेहतर रिटर्न देते हैं। लेकिन इन सबसे भी बड़ा एसेट पता है क्या है? आपकी खुद की हाई इनकम स्किल्स। ये उस तैराकी की तरह है जो आपको किसी भी खराब इकोनॉमी में डूबने नहीं देगी। लेकिन एक बात याद रखिए, इन सब में सबसे ज्यादा जिस चीज की जरूरत होती है वो है सब्र, यानी पेशेंस। वेल्थ बिल्कुल एक पेड़ के बीज की तरह है। पहले कुछ सालों तक तो कुछ दिखाई नहीं देता, बस जड़ें मजबूत हो रही होती हैं। ज्यादातर लोग यही हार मान लेते हैं। लेकिन अगर आप टिके हैं तो 5वें साल तक वो अंकुरित होने लगता है और 10वें साल तक वो एक ऐसा विशाल पेड़ बन जाता है जिसकी छांव में आप आराम से बैठ सकते हैं, क्योंकि तब आपकी पैसिव इनकम आपकी सैलरी से कई ज्यादा हो चुकी होती है। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 90%। आप जानते हैं ये क्या है? दुनिया के सबसे महान इन्वेस्टर वॉरेन बफे की कुल संपत्ति का 90% हिस्सा उन्होंने तब कमाया जब वो 60 साल के हो चुके थे। ये कोई रातों रात अमीर बनने की स्कीम नहीं थी, ये सालों के अनुशासन और कंपाउंडिंग का जादू था। तो इन सारी बातों को अगर हम एक जगह जोड़ें तो हम आ पहुंचते हैं अपने आखिरी और सबसे जरूरी स्टेप पर, असली वेल्थ माइंडसेट। एक वेल्थ क्रिएटर का दिमागी ब्लूप्रिंट आखिर कैसा होता है? आम इंसान और अमीर इंसान की सोच में एक बहुत बड़ा फर्क होता है। आम माइंडसेट वाला इंसान अपना सारा पैसा बैंक के सेविंग अकाउंट में रखकर सोचता है कि वो सेफ है और फिर बचे हुए पैसों से तुरंत मिलने वाली खुशियां खरीदता है। लेकिन वेल्थ माइंडसेट वाले लोग जानते हैं कि बैंक में रखा पैसा महंगाई की वजह से हर दिन अपनी कीमत खो रहा है। वो बैंक का इस्तेमाल सिर्फ इमरजेंसी फंड के लिए करते हैं और बाकी पैसा एसेट्स और सिस्टम्स बनाने में लगाते हैं। वो आज के छोटे शौक कुर्बान करके कल की आज़ादी खरीदते हैं। अगर हम इसे एक परफेक्ट बजट के रूप में देखें तो एक बहुत ही बेहतरीन कैपिटल एलोकेशन कुछ ऐसा दिखता है। अपनी बचत का 20% हिस्सा बैंक में इमरजेंसी के लिए रखिए, 30% हिस्सा उन एसेट्स में लगाइए जो ग्रो कर सकें, जैसे इंडेक्स फंड्स या गोल्ड, और सबसे बड़ा हिस्सा यानी 50% खुद पर खर्च कीजिए, नई स्किल सीखने में, खुद को बेहतर बनाने में, क्योंकि आपके ऊपर किया गया इन्वेस्टमेंट ही सबसे बड़ा रिटर्न देता है। और अब जब हम इस एक्सप्लेनर के अंत में आ गए हैं तो मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूं। अभी इसी वक्त जब आप ये बातें सुन रहे हैं, आपका पैसा जो सेविंग्स अकाउंट में पड़ा है वो आखिर क्या कर रहा है? क्या वो आपके लिए काम कर रहा है या सिस्टम के दबाव में सिकुड़ रहा है? याद रखिए, असली फाइनेंशियल आज़ादी तब मिलती है जब आप पैसों के लिए काम करना बंद कर दें और आपका पैसा आपके लिए काम करना शुरू कर दे। इस बारे में सोचिएगा ज़रूर। आज के इस विश्लेषण में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।